हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो ठीक होंगे। और अभी मैं काम वगैरह अपना करके निपटा के नहा के आई हूँ। अब मुझे लग रही है भूख। बज गए थे 12। किचन में आई तो देखा कि सबने आराम से चाय पराठे वगैरह खा लिए थे। लक्ष्मी ने दाल तो बना ली थी मगर चावल नहीं बनाए थे। मुझे लग रही थी भूख, लेकिन मेरा चाय पराठे खाने का मन नहीं था। फिर मैं चली गई तो मैंने उससे बोला, लक्ष्मी मेरे लिए कुछ बना दे। तो वो ठीक है दीदी, मैं आपके लिए अभी जो चावल बनाती हूँ। तो चावल बन गए थे। फिर वो मेरे लिए लेके आई खाना। मैं खाने लगी अपना खाना। दोपहर का करते करते मुझे बज गया था एक एक या 1:30 बज गया था। फिर मैंने गर्मा गर्म चावल और दाल, अचार, प्याज, रोटी खाए। ये मुझे भूख के मारे मुझे बर्दाश्त हुई। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। सब कुछ बर्दाश्त होता था लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर भूख लगी हो तो मेरा दिमाग ख़राब रहता है समझो सारा दिन। जब तक मुझे खाना नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर मैंने खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं लेट गई, सो गई। उठी शाम को, और शाम को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्मी से हो रहा था बहुत बुरा हाल मेरा। फिर भी मैंने अक्षित के लिए बनाई पकौड़ी, उसको खिलाई सॉस के साथ। और वो खा के देखो क्या मस्त सोफ़े पे लेटा है। अपने पापा भी, उसके पापा और वो आराम से दोनों गाने सुन रहे थे टीवी में लेटे लेटे। फिर बाकी पकौड़ियाँ बस मैंने पहले उसको खिला दी थी, तो क्योंकि मैंने नहीं खाई थी। फिर मैंने बनाई चाय और जो है पकौड़ियाँ सेक के रख ली थी। मैंने कहा आराम से खाऊंगी थोड़ा पंखे की हवा में बैठ के तसल्ली से, क्योंकि छोटे देवर थे नहीं, वो गए हुए छत पे। फिर मैंने और उन्होंने सबने चाय पकौड़ी का शाम का नाश्ता किया। फिर मैं बनाने लगी शाम का खाना। शाम के खाने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैंने आलू प्याज ऐसे ही जीरे से छौंक दिए सिंपल से ही, ना टमाटर डाला ना कुछ डाला। हल्का सा मसाला वगैरह लाइट मसाला लगा के ऐसे ही छौंक दिए। ज़्यादा कुछ उसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं डाला सामान वगैरह। तो हल्दी मिर्चा ये धनिया अपना सब कुछ डाल के सिंपल से ऐसे ही बना दिए, थोड़ा रसीले। क्योंकि मतलब दिन के चावल रखे हुए थे तो मैंने कहा मतलब चावल के साथ में खाना जो खप जाएगा। तो फिर ये देखिए खाना खाने के बाद में बड़ा बेटा आया, बोला मम्मी क्या बनाया आपने। मैंने कहा बेटा मैंने आलू प्याज की थोड़ी सी ना रसे वाली सब्ज़ी बनाई है, ये चावल के साथ अच्छी लगती है। बाकी मैं रोटी में सेकने जा रही थी। मैंने कहा अभी रुक जा, बस मैं रोटी सेक दूँ फिर तू खा लेना। ये ठीक है। और ये देखिए मेरे झुमके कैसे लग रहा है, क्योंकि मैं शाम को बनाती हूँ शॉर्ट। 7 से 11 के बीच में मैं अपना शॉर्ट्स बनाती हूँ। जो भी बनाती हूँ 2-4 जो भी बनाती हूँ तो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो मैं झुमके पहन के ही रोटी बनाने लगी। मैंने कहा इतना टाइम कहाँ है झुमके वगैरह निकालूँ। तो मैंने कहा चल झुमके पहन के रोटी बना देती हूँ। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या झुमके बना के रोटी बना देती गर्मी में। तो फिर मैं झुमके नहीं निकाले थे क्योंकि मुझे और भी अपने शॉर्ट्स बनाने थे। इस चक्कर में मैंने अपने कान के झुमके नहीं निकाले, बस मैं रोटी वगैरह बनाने लगी। लेकिन रोटी बनाने सब्ज़ी बनाने के बाद में जब जब छोटी वाली ने खाना खाया तो कहने लगी दीदी ये सब्ज़ी कुछ कम टेस्टी बनी है। मैं चलो कोई बात नहीं, जैसी बनी है वैसी खा लो। फिर उसके बाद में फिर ये मैंने अक्षित भी कहने लग, जब सब सारे लोग खाना खा चुके थे मैं भी खा चुकी थी। उसके बाद में ये देखी इसमें अक्षित बोला कि बैठ के अपने जो है बुक लेके ये उसमें पढ़ रहा है। उसमें अपने जो है कलर्स नेम जो है देख रहा है। ये देखिए बोला मम्मा इसको पढ़ाओ मुझे, ए फॉर एप्पल को, क्योंकि ये डेली रात में 11 बजे और 12 बजे के बीच में इसको रोज़ पढ़ाई की याद आती है। फिर अपना बुक लेके बैठ गया। मैंने बेटा अभी तो मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन वगैरह धोने के बाद में तुमको पढ़ाऊँगी। फिर ये देखिए मेरे सारे बर्तन पड़े हुए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि शाम के नाश्ते के भी थे और फिर जो खाना बनाया उसके भी थे। फिर मैंने बर्तन वगैरह अपने धोए। धोने के बाद में बड़ा बेटा तभी खाना ही खा रहा था, क्योंकि वो टीवी देख के खाना खाता है तो बहुत स्लो खाता है वो खाना। इतनी जल्दी अपना खाना फिनिश नहीं कर पाता, बहुत धीरे 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 अपने खाने में लगा रहता है। फिर अक्षित भी बार बार कह रहा था मम्मा ए फॉर एप्पल पढ़ाओ, ए फॉर एप्पल। मैंने बेटा पढ़ाऊँगी, पहले मैं बर्तन वगैरह अपने निपटा लूँ उसके बाद में। फिर मैंने अपने बर्तन धोने के बाद में फिर ये जो मैंने झुमकी अपने निकाले तो फिर वो बिट्टी ने पहन लिए। बिट्टी बोली मम्मा मुझे पहना दो मेरे कान में। ये देखिए उसके झुमके कान में कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि छेद नहीं ऊपर से कान में डाल दिए थे। मेरे कान के निकलवा के खुद अपना लटका के बैठ गए, कह रही बिट्टी इसमें बिट्टी है फ़ोन में। तो बहुत क्यूट लग रही। हम लोग आए हैं छत पे टहलने के लिए। पता रात के बज रहे हैं 12 और इन बच्चों को नींद नहीं आती। ये 2 बच्चे हमारे ऐसे हैं कि बिट्टी और एक वो अक्षित, इनको नींद नहीं आती। पता ऊपर फिलहाल लाइट नहीं है ज़्यादा, आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, ब्लॉग बना देती हूँ इसका भी, कि अभी हम लोग फ्री। अभी रात में 12 बज रहे हैं, 12 बजे दिन बच्चों को नींद नहीं है। तो ये अक्षित कहने लगा मम्मा छत पे चलो छत पे चलो। मैं चलो भाई ऊपर कर रहा था तो मैं चलो ऊपर थोड़ा घुमा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है हम लोगों का। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी हवा चल रही छत पे तो थोड़ा सा घूम के ही आ जाती हूँ। तो इसलिए छत पे आए हैं, थोड़ी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा छत पे आके। तो ये बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे। छोटी वाली भी आ रही होगी, कह रही दीदी तुम चलो ऊपर, मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो कर रहा है पढ़ाई।
तो इसी वजह से वो आ रही है अभी थोड़ी देर में। मैंने कहा तू आराम से पढ़ा ले, मैं तब तक दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ छत पे। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट एक भी नहीं करते हैं, एक भी कमेंट नहीं आते। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पता मैं जो भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ जो हो। क्या हुआ बेटा, क्या लग गया? चोटू लग गई? छुछू वाली है? क्या हुआ? यहाँ पे लग गई? ओ मेरे भैया की चोटू लग गई यहाँ पे। तुम्हें भी लग गई? अच्छा। तो गाइस पता है मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो मैं पूरा दिन में करती हूँ, जो भी घर में होता है मैं वही आपको दिखाती हूँ। मेरी वीडियो में कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है, एक भी कोई बनावटी चीज़ नहीं डालती हूँ, क्योंकि बनावटी क्या डालना, आप लोगों से भी क्या मैं छिपा के डालूँगी। आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपसे ही तो सब कुछ समझो है मेरे लिए, तो आप लोगों से क्या छिपाना। तो जो है जैसा है मैं वैसा ही मतलब आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई भी मैं इसमें कोई अलग से कोई चीज़ बनावटी नहीं दिखाती, क्योंकि बनावटी चीज़ अलग से ही दिख जाती है। इसीलिए जैसा मैं करती हूँ वैसे मैं आपको दिखाती भी हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ टहलूँगी, फिर हम लोग जाएंगे नीचे बच्चों को लेके, फिर मैं सोऊंगी जाके। बाय बाय। बेटी भी मेरी बाय बाय कर रही है। ओके।